पहले मैं ऐसा कुछ काम करूं कि दूसरे मुझसे प्रसन्न हो जाएं, फिर मैं तो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि आप दूसरों को प्रसन्न करने का तो यत्न कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, यानी खुद आप प्रसन्न नहीं हैं, तो दूसरे आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों तो को आप कर भी सकते हैं, लेकिन सभी आपसे प्रसन्न हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे में तो आपकी जिंदगी भी बीत जाएगी, सभी एक साथ आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। तो हम क्या करें? हमें करना चाहिए कि सबसे पहले ऐसा कुछ कीजिए कि आप प्रसन्न हो जाइए, आप खुश हो जाइए, आप आनंदित हो जाइए। आप आनंदित हो जाइए, इसके लिए आप जो भी आपको करना पड़े, जो भी आपको कर्म करना पड़े कीजिए, लेकिन खुश रहिए, आनंदित रहिए। जब कोई व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसे किसी और को खुश करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब वो खुद खुश होता है तो खुश होके जो भी काम करता है, किसी को जो भी देता है, जो भी सोचता है, वो सारी चीजें में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। तो कहने का मतलब वो जो भी सोचेगा किसी के लिए, जो भी करेगा किसी के लिए, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही सेंड करेगा। तो सामने वाला जहाँ जिसके लिए वो सोच रहा है, कर रहा है, उस तक पॉजिटिव चीजें ही पहुंचेंगी। ऐसे में उससे जो है पॉजिटिविटी निकल रही है, तो पॉजिटिविटी ही ट्रांसफर हो रही है। अब क्या है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तनाव होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिविटी लगातार आप में बनी हुई है। अभी भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि जो है कैसे ये कंटिन्यू खुश रहा जा सकता है। हाँ, कंटिन्यू खुश रहा जा सकता है। नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस बाहर से आती हैं, आती तो बाहर से हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो परिस्थितियां हैं, लेकिन उस पर तनाव लेना है या नहीं, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। जो चिंता है, जो तनाव है, जो दुख है, वो हम भीतर से क्रिएट करते हैं, बाहर से सिर्फ परिस्थितियां बनती हैं। तो हमें परिस्थितियों का दास ना बनते हुए उनको समझना है, उनके सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि हम कैसे उन परिस्थितियों से निपट सकते हैं बिना अपने मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर तनाव लेके। तनाव लेना, दुखी होने से हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाता है और इवन शरीर की भी क्षमता कम होने लगती है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को 5 मिनट गुस्सा रहता है, यानी कोई व्यक्ति 5 मिनट टेंशन में रहता है, गुस्सा में रहता है, तनाव में रहता है, तो उसके लीवर की जो स्थिति हो जाती है, उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं वापस से रिकवर करने में। यानी कि आपके गुस्से का असर आपके शरीर की संपूर्ण जितने भी अंग हैं, चाहे वो दिखने वाले हैं, बाह्य हैं या अंतर, सब पर पड़ता है, प्रत्येक कोशिका पे पड़ता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम तनाव में ना आए, हम दुखी ना हो। जब हम दुखी नहीं होंगे, तनाव में नहीं आएंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन, इसका तरीका हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। और अपनी मेंटल टफनेस से, अपने दिमाग की मजबूती से, अपने कार्य करने की पद्धति से हम बहुत ही अच्छे से और आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। इन सिंपल एंड शॉर्ट मैं कहना चाहूंगी कि परिस्थितियां बाहर कुछ भी हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती तब तक जब तक आप परेशान ना होना चाहें। अगर आप परेशान होना चाहते हैं तो छोटी से छोटी परिस्थिति भी आपको बहुत दुखी कर सकती है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं और परेशान नहीं होना चाहते, तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी टूट जाए ना, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो हम फिर से बना लेंगे। एक उदाहरण, जेम्स वॉट की जब वो उनका जल रहा था, जो लेबोरेटरी उन्होंने बनाई थी, अब उसमें आग लगी थी, जल रही थी, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि बेटा अपनी मम्मी को बुलाओ, देखो कितनी बड़ी आग लगी है। उन्होंने कभी इतनी बड़ी आग देखी नहीं होगी, आके देख ले कि कितनी तेजी से आग लगती है। तो कहने का मतलब उनका तो सब कुछ जल रहा है, उनको तो रोना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है जल रहा है, इसको देख लो, इसका मजा ले लो, ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी है, जो भी हो रहा है, वो हमें परेशान नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात नहीं है कि उनका जल रहा है, लेकिन ये है कि उसे और क्या सीखा जा सकता है। उसके बाद उनको पता है, अपनी जो भी मजबूत इंसान होते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है कि ये जो बना था बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे वापस से क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो जब मैं बना सकता हूँ तो मुझे चिंता करने की बात क्या है। वैसे भी ये सब जो भी चल रहा है खेल ही तो है। हम सभी अपने अपने चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए सब खेल खेल रहे हैं, नए नए तरीके से अपने आप को बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं हर एक स्तर पे।
जो भी जिस स्तर पे है, हर इंसान, हर आत्मा चाह रही है कि उसका स्तर बड़ा हो, वो अपने को बढ़ाए, वो उसके लिए कुछ भी काम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, योग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो कहने का मतलब हमें अपना ये ध्यान देने की जरूरत है कि बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान न कर पाए, हम सदा सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें और परिस्थितियों का डट के मुकाबला करें और खुशी खुशी उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न करें। और ये सब करने के लिए आप शांत रहें, एकाग्र रहें और परिस्थितियां आने पर विचलित ना हो। कैसे होगा? इजीली, बहुत ही आसान है। करना होगा ध्यान, करनी होगी साधना, करनी होगा अपने पे काम, मेंटल टफनेस, लगातार एकाग्र होके, फोकस होके वर्क। तब आपको समझ में आएगा कि आप तो एनर्जी के सोर्स हैं, बहुत बड़ी पावर है आप में, तो आप तो कुछ भी बना सकते हैं। ये छोटे मोटे की क्या बात है, जो कोई बात नहीं, चला गया, हम दूसरा बना लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।